ओके तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं ये सब वीडियो मजाक मस्ती के लिए होती है तो इनको ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। तो अपने और ये उसका पार्ट 1। तो तारक मेहता शो में इस वक्त सबसे महाक्रिंज स्टोरीज आ रही है और इसी सिलसिले में एक स्टोरी आई थी एपिसोड 4234 में। भाई साहब क्या एक क्रिंज स्टोरी थी। इसमें इनकी दिवाली की स्टोरी लाइन चल रही थी और सभी क्लाउन लोग सोसाइटी में डेकोरेशन कर रहे थे। कोई कॉमेडी शो वाली वाइब तो इस स्टोरी में मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिली। खैर इस स्टोरी में था क्या, आइए बात करते हैं। इस स्टोरी में जेठालाल और इस जोकर सोडी को पटाखे लाने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर जेठालाल की दुकान पे एक बहुत पुराना कस्टमर उधार चुकाने के लिए आ जाता है और उसके पास पैसे तो भाई थे नहीं, तो वो अपना एक 30,000 का एक पटाखा देके जाता है जेठालाल को। और भाई ऐसे संयोग तो सिर्फ क्लाउन लोगों की सोसाइटी में ही हो सकते हैं और वो 500 in 1 वाला स्काई शॉट देके जाता है। पर भाई अब ये नॉर्मल शो तो रहा नहीं है। वो सस्ता ज्ञानी बोलता है कि इसके फूटने पर आसमान में एक संदेश बन जाएगा, हैप्पी दिवाली फ्रॉम गोकुलधाम। भाई तो दुकानदार ही है ना सही में, तू ये सब क्या सेट करता फिर रहा है। भाई सब कुछ भी फेंक दो जो भी मन में आए, चाहे कोई सेंस बन रहा हो या फिर ना बन रहा हो। और इस गधे को इतना कैसे कंफर्म था कि जेठालाल ये पटाखा उससे ले ही लेगा पैसों के बदले, जो उस पे पहले से गोकुलधाम लिखवा के ले आया। और जेठी अगर नहीं लेता तो तेरा ये गोकुलधाम हैप्पी दिवाली लिखा हुआ कौन लेता फिर। अब ये मत बोलना कि किसी और को देता, वो भी गोकुलधाम सोसाइटी के साइड का ही होगा। अब यहाँ से इस कहानी में ऑडियंस को पागल बनाना शुरू किया जाता है। और भाई मैं क्या बताऊं, इस झंडू काका और इस बागा की एक्टिंग सही में देखने का मन नहीं करता। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीन पहले क्या कॉमेडी होते थे और अब देखो भाई, पहले तो इस झंडू काका को निकालो यार शो से, ये अपने प्यारे नटू काका की लेगेसी को खराब कर रहा है। और बागा अगर तेरे में कुछ भी शर्म बाकी है ना तो पहले जैसे ही वापस सेवेज हो जा यार, नहीं अच्छा लगता इतना स्वीट बिहेवियर कॉमेडी शो के अंदर। खैर फिर जेठालाल अपने साथ इस नकली जोकर सोडी की जीप में बैठकर क्लाउन लोगों की सोसाइटी में आ जाता है। और इस जोकर सोडी की इस गाड़ी में तो वो पुरानी सोडी की जीप की भी वाइब नहीं आती। क्या इनको पहले जैसे सेम जीप नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी, पर इनको तो शो में सब कुछ बदल के ही रहना है। भाई इस सोडी को तो मैं अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ और इसकी एक्सप्रेशन और एक्टिंग की बात अपन ना करें तो ही अच्छा है। और फिर ये दोनों ले लेते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में एंट्री और पीछे ये बीजीएम बजता है। यार जब से ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक शो में बजने लगे हैं ना, शो लगता है कोई सास बहू टाइप का कोई सीरियल चल रहा हो। और फिर सारे गधे जमा हो जाते हैं क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। और फिर जेठालाल बोल देता है कि वो 30,000 का एक पटाखा लाया है। 30,000 में सिर्फ एक ही पटाखा है। और उसके बाद अगर आप नोट करोगे तो बीड़े को छोड़ के सबकी आप एक्टिंग देखो, सबकी एक्टिंग साफ पता चल रहा है कि भाई इनसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। और पुराने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके जो नए आए हैं ना, उनकी अगर आपने एक्टिंग देख ली ना तो भाई आपको लगेगा ये कॉमेडी शो है ही नहीं। भाई इन गधों की एक्टिंग आपने 2 मिनट देख ली ना, आपका सिर चकरा जाएगा। और फिर जेठालाल सबको बता देता है कि इस एक पटाखे के अंदर 500 पटाखे हैं। इस एक पटाखे के अंदर 500 पटाखे हैं, 500। तो सब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने कभी स्काई शॉट्स देखे ही नहीं। भाई तुम्हारी ये चोमू सोसाइटी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना, या फिर ये फर्जी वैज्ञानिक तुम्हारी सोसाइटी को दूसरी दुनिया में ले गया। मतलब सही में एपिसोड लंबा खींचने के लिए कुछ भी क्रिंज घुसा दो। खैर दोस्तों, आपका भाई आपकी डिमांड पे इतनी वीडियोस लाता है, फिर भी इतने सारे लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपको 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, आपका ये एक काम मेरा मोटिवेशन 50 गुना बढ़ा देता है। तो सब्सक्राइब अभी कर लो। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर बैक ऑन दिस क्रिंज स्टोरी। और फिर ये गधे लोग जेठालाल को पटाखा दिखाने की बात बोलते हैं, जिसमें पोपटलाल कुछ ऐसे बोलता है, अरे जेठालाल पटाखे की तारीफ ही करते रहोगे, दिखाओगे भी। इसके एक्सप्रेशन देखो भाई। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये पोपटलाल का कैरेक्टर डेवलपमेंट है। भाई ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई माने या फिर ना माने, पोपटलाल की एक्टिंग अब काफी ज्यादा एवरेज हो गई है। और भाई इसमें पोपटलाल की भी क्या गलती, शो पूरा ही ऐसा हो गया है। और ऊपर से पोपटलाल चंपू काका की उम्र का हो गया है शो के अंदर, पर अभी तक उसकी शो में शादी नहीं करवाई। भाई बढ़िया मजाक चल रहा है ऑडियंस के साथ तो। और ऊपर से ऐसी ऐसी बकवास स्टोरी लाइन आती है। और फिर आगे जोकर सोडी पटाखे की सो कॉल्ड अनबॉक्सिंग सबके सामने कर देता है और सबका रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे इन्होंने एलियन देख लिया हो। खैर ये लोग तो वो भी देख चुके हैं जिसमें मैंने डिटेल में रोस्ट किया है। इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को जरूर देखना। अब पटाखे को देख के इन आदिमानव काल की सोसाइटी के लोगों को ये तक नहीं पता होता कि ये स्काई शॉट है। और इन सो कॉल्ड लपुड़ी सेना तक को नहीं पता कि भाई ये स्काई शॉट है। और ये अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और ये क्लाउन लोग इनको स्मार्ट मानते भी हैं। भाई इनकी झंडू सेना के साथ तो मुझे अलग ही गुस्सा चढ़ा रहता है सही में। इन नल्लों के पास और कोई काम तो नहीं होता। दिवाली में इतने पटाखे इन्होंने इतने सालों में फोड़े हैं, तो इन्होंने क्या अब तक स्काई शॉट्स नहीं देखे? भाई अभी कितना क्रिंज इस शो में हमें और देखने को मिलेगा। और फिर ये रोशन बोलती है, हाँ जेठा भाई, आई पटाखे तो एकदम जोरदार लगे। भाई पर्सनली मुझे इसकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन बकवास लगते हैं। ये मेरा पर्सनल पीओवी है, मुझे आपका नहीं पता। और मेरा इस रोशन की एक्टिंग को देखने का भी मन नहीं करता। और इसके एक्टिंग क्या पूरी सोडी फैमिली सोसाइटी में क्रिंज लगती है। ना ये जो गधा है सोडी जैसा लगता है, ना इस रोशन की एक्टिंग में दम है। और गोगी इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये 2070 में जाके बड़ा होगा, हम तब इसकी बात करेंगे। और अगर फैमिली पे बात आई गई है तो मेहता साहब की फैमिली को देख लो यार। मतलब मेहता साहब का तो इन्होंने पूरा कैरेक्टर ही तबाह कर दिया। मतलब चलो तुम एक्टर चेंज करते हो कर लो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका कैरेक्टर ही बदल लोगे।
है। महतूस तो ना समझदार लगता है, ना उसकी बातों में कोई दम लगता है और उसकी गिनती भी अब सोसाइटी में कोई करता नहीं। वो बस ऐसे खड़ा रहता है अब सोसाइटी के अंदर और दूसरों की शक्लें देखता रहता है। इन्होंने शो की पूरी ओरिजिनलिटी ही खराब कर दी है और जेठालाल की एक्टिंग अगर आप गौर करोगे तो वो भी फोर्स लगेगी और आपको पता ना हो तो जेठालाल ने शो को काफी हद तक छोड़ दिया है। इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद आप वो भी जाकर जरूर देखना। खैर फिर आगे दोस्तों, ये लोग 2 मिनट की स्टोरी को 20 मिनट तक करने के लिए जेठालाल की अय्यर पोपटलाल से बेवजह ही बहस करा देते हैं। भाई तुम अपने आप को किस एंगल से गोकुलधाम एक परिवार बोलते हो? सारा दिन कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ लोगे और रात को सोडा शॉप पे गोकुलधाम एक परिवार का लंबा चौड़ा ज्ञान दे दोगे। अब तो सोडा शॉप के ऊपर भी कॉमेडी के सीन हमें देखने को नहीं मिलते, सिर्फ बोरिंग बातें। और गोकुलधाम एक सो कॉल्ड परिवार वाले वहाँ भी लड़ लेते हैं और इनकी परिवारगिरी हमेशा औकात दिखा देती है। याद है पुराने एपिसोड में जेठालाल सोसाइटी के लिए कलर लेके आया था और जब वो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के चला जाता है तो सब जेठालाल को दोष दे देते हैं और उसको अकेला छोड़ देते हैं। वाह भाई, ये है तुम्हारा परिवार, एक नंबर के दोगले हो तुम। खैर दोस्तों, फिर इस दिवाली वाली स्टोरी में ये झंडू लोग पटाखे को देख लेते हैं और इससे अगले एपिसोड में दिवाली सेलिब्रेट होती है और जेठालाल का ये पटाखा मार्वल की सस्ती कॉपी के VFX से काम कर जाता है। और ये थी दोस्तों 2 एपिसोड की स्टोरी 5 मिनट में खत्म, वो भी उससे अच्छे वे में। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अभी मैंने इस सीरीज को स्टार्ट ही किया है। अगर आप लोग इस सीरीज को पसंद करोगे तो इसके और भी पार्ट अभी आएंगे और इसमें हम एपिसोड की ब्रीफ में फनी एक्सप्लेनेशन विद रोस्ट करेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।